हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम प्राइड टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आप ही की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के अभ्यास प्रश्न करेंगे। और इस निबंध के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। पहला प्रश्न आपके पाठ से ही है। प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? जैसा संतोष आपको पत्र दे देते हैं, आज के संसाधन फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकते? उत्तर इस प्रकार है, पत्रों जैसे संतोष फोन या एसएमएस संदेश नहीं दे सकते हैं। इसके रीजंस हैं। पहला, पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि एसएमएस अस्थायी होता है, उन्हें संभाल कर नहीं रखा जा सकता। देखिए स्टूडेंट्स, पत्र ऐसे होते हैं, आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके भी पत्र आज तक धरोहर के रूप में संभाल कर रखे गए हैं, जिन्हें आज के स्टूडेंट्स रिसर्च भी करते हैं। जबकि एसएमएस अस्थायी होते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और तुरंत डिलीट कर देते हैं। अगला है, पत्रों में आत्मीयता, प्रेम तथा गहरा लगाव समाया रहता है, जबकि एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, जब आप स्टूडेंट्स किसी को पत्र लिखते हैं तो आप उस पर अपने पूरे भाव उड़ेल देते हैं, उसमें आपकी आत्मीयता और प्रेम, गहरा लगाव भी झलकता है, जबकि एसएमएस में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है, पत्रों को संग्रहित कर पुस्तक का आकार दिया जा सकता है। पत्रों को अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है, जबकि एसएमएस का नहीं। देखिए, आप पत्र, आपके जो प्रियजन हैं, मित्रों के आते थे, रिश्तेदार के आपके पत्र आते थे, तो आप उनको उठाकर संग्रहित यानी कि इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब आपका मन करता है आप उनको पढ़ लेते हैं। और पत्रों को, जैसे महान हस्तियां हैं, महात्मा गांधी हैं और नेहरू जी हैं और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हुए हैं, उनके पत्र आज तक भी धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। और जो आजकल के स्टूडेंट हैं यानी कि अनुसंधान, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, पर एसएमएस पर ऐसा नहीं है। पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है और पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना आवश्यक नहीं है, जबकि एसएमएस पाने के लिए मोबाइल होना आवश्यक है। पाठ से अगले क्रम में दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, चाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। मतलब ये पत्रों के रूप दिए हुए हैं, किस किस भाषा में कहा गया है, आपको उस भाषा का नाम बताना है। जैसे पत्रों के विभिन्न नाम लिख दिए हैं, इधर भाषा लिख दी है। तो पत्र संस्कृत में बोलते हैं स्टूडेंट्स, कागज कन्नड़, कड़िद तमिल में बोलते हैं, खत उर्दू, और उत्तरम, जाबू, लेख ये सब किस में बोलते हैं? तेलुगु में बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो बढ़ता युग है, हमारा मॉडर्न युग है, इसमें पत्रों का महत्व कम हुआ है, लेकिन इसके विकास के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं। देखते हैं उत्तर। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। देखिए स्टूडेंट, जो आपका कोर्स है उसमें क्या किया कि पत्र लेखन का एक विषय बना दिया गया, यानी कि उसको कंपलसरी कर दिया गया। जब स्टूडेंट्स उस विषय में पढ़ेंगे और अपने विचार अलग अलग तरह से उसको व्यक्त करेंगे, तो पत्र लेखन की क्षमता का विकास होता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। तो ये विकास करने के लिए किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए, जिसमें डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई प्रतियोगिता रखी जाती है तो हम उसके बारे में नई नई चीज़ें खोज करके लाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो मैटर है दूसरे से बहुत अधिक अच्छा हो, तो उसमें कंपटीशन हो जाता है और नए नए विचार निकल कर आते हैं। इस तरह से पत्र लेखन की कला का विकास हुआ। फोर्थ प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए।
देखिए, धरोहर का मतलब होता है कि उसको सहज कर, संभाल कर, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज चलना। तो किससे तुलना की गई है उसकी? एसएमएस से की गई है। पत्र लिखित रूप में होते हैं, इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। देखिए, आप कोई बुक है या कोई आपका सामान है कागज के रूप में, तो आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन एसएमएस क्या है? एसएमएस की फुल फॉर्म ही शॉर्ट मैसेज शॉर्ट होता है। मीन्स कि एक संक्षिप्त रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं और पढ़ते हैं और डिलीट कर देते हैं। लेकिन पत्र को हम लोग धरोहर के रूप में संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है। पत्रों को अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। महान हस्तियों के पत्र संग्रहालय एवं पुस्तकालय में प्राप्त किया जा सकता है। पत्र देश समाज को जानने का साधन रहा है एवं एसएमएस संक्षिप्त तथा मोबाइल फोन पर होते हैं। यह सहज कर भविष्य के लिए रखना संभव नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि जो शिक्षाप्रद पत्र होते हैं, जैसे हमारी महान हस्तियां हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे नेहरू जी हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, और हमारे जो है राष्ट्रीय कवि वगैरह हुए हैं, उन्होंने जो पत्र लिखे हैं आज भी वो संग्रहालय में या पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में रखे हुए हैं और आजकल के स्टूडेंट्स उस पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्रों को धरोहर के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन एसएमएस को नहीं। इसी क्रम में 5वां प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? मतलब जो पत्र हैं, जो आज के संसाधन हैं, उनसे तुलना की गई है कि पत्रों की जगह ईमेल, फैक्स ले सकते हैं। देखते हैं। संचार के बढ़ते साधनों फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि का प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता भले ही कितनी भी बड़ी हो, ये तकनीकी के साधन केवल कामकाज के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण है, पर यह साधन कभी भी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। चिट्ठी का चलन ना कभी कम हुआ है और ना ही कभी कम होगा। आज भी व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा पत्र से जो आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिल जाता है, वह संसार के इन साधनों से कभी नहीं मिल पाता। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि चिट्ठियों की जगह आज के संसाधन फैक्स, ईमेल और टेलीफोन, मोबाइल नहीं ले सकते। देखिए, कुछ प्रश्न स्टूडेंट्स पाठ से आगे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पाठ से थोड़ा हटके होते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बनती है। पहला प्रश्न है इसी क्रम में, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। आपने पता तो लिखा हुआ है लेकिन उस पर टिकट वगैरह नहीं लगाया है। उत्तर है, सही पता ना लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? आंसर है, सुनने में संक्षिप्त सा लगने वाला पिन कोड शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंक का होता है। इसका हर एक अंक अपने में कुछ ना कुछ छुपाए हुए हैं। देखिए, मैं एक पिन कोड एग्जाम्पल के रूप में ले सकती हूँ, 247667। ठीक है, ये आपका 6 अंक का है। तो इसमें हर एक अंक अपने में कुछ छुपाया हुआ है। जो पहला अंक है, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जहाँ उस राज्य में जा रहा है। दूसरा और तीसरा ये वहाँ के उप क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और चौथा, पांचवा और छठा, ये लास्ट के 3 हैं, ये वहाँ के डाकघर को होता है। इसके साथ ही क्या होता है इसके लिए ज़रूरी? व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, उसके अंकों में शहर का संकेत होता है। इसलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। देखिए, पता तो हो ही गया, ठीक है ना, क्योंकि उसका हर एक अंक कुछ ना कुछ उसकी पहचान बताता है। थर्ड है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? देखिए, बस सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया जाता था और पत्र महात्मा गांधी जी के पास पहुंच जाया करते थे। देखिए कैसे, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया
पत्र लिखकर आते थे। गांधी जी जहाँ भी होते थे उनकी लोकप्रियता के कारण देशवासियों को पता रहता था कि वे कहाँ पर हैं। इसी कारण गांधी जी के पास दुनिया भर से बड़ी संख्या में पत्र उनके नाम से ही उनके पास पहुँच जाते थे। देखिए स्टूडेंट्स, जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अतः भारत में वे जहाँ भी रहते थे उनके नाम से पत्र पहुँच जाते थे। पत्रवाहक को उनका वर्तमान पता मालूम हो जाता था और पत्रों से भी इनकी सूचना मिल जाती थी। इसलिए उनके जो पत्र है महात्मा गांधी इंडिया के नाम से ही वहाँ तक पहुँच जाते थे। किसी प्रयोजन विशेष में संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द और लिखे जिसमें पत्र जुड़ा हो। जैसे देखिए 10 लिखे हैं मैंने यहाँ पर। उत्तर इस तरह से है सरकारी पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र, दैनिक यानी कि जो रोज के पत्र होते हैं, मासिक, महीने के पत्र, 6 मासिक पत्र, 6 महीने में जो पत्र लिखा जाता है। एक वार्षिक भी होता है जो साल में लिखा जाता है। 8वां है संधि पत्र, जब किसी में गठजोड़ होता है। त्याग पत्र और पाक्षिक पत्र। भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। इस प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से खोज कर लिखिए। मतलब एक प्रत्यय है, इससे ही संबंधित आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखने हैं। जैसे पक्ष प्लस इक, पाक्षिक, यानी ऐसे आ में परिवर्तन हुआ। देखिए ये जब कोई व्यंजक होता है वो अपने में पूर्ण नहीं होता है, वो स्वर से मिलकर बना होता है। जैसे प है तो ये आधा प होगा और प्लस अ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अ हो गया और यहाँ पर आ था, ठीक है। ये आ में कन्वर्ट हो गया, ये प है प्लस अ है, अक्षर है, तो इसका पाक्षिक हो गया। व्यवहार का प्लस एक व्यवहारिक, व्यवसाय प्लस एक व्यवसायिक, दिन प्लस एक दैनिक। इसका देखिए छोटी ई की मात्रा है, ये किस में चेंज हुआ है, यहाँ पे आई में। वेद प्लस वैदिक, ये भी इसी तरह से हुआ है स्टूडेंट्स। योग प्लस इक, ये ओ को औ में परिवर्तन हुआ है। देखिए योग पे ओ है और ये यहाँ पर औ में चेंज हो गया है। लोक प्लस इक लौकिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक, ये ऊ बड़े ऊ से औ में हुआ है। देखिए ये बड़ा ऊ है और ये बड़े ओ में चेंज हो गया है यहाँ पर। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, ये ई से ए में हुआ है, ठीक है। ये ई है और ये ए हो गया है यहाँ पर। नीति प्लस इक नैतिक। देखिए स्टूडेंट्स, भाषा की बात से ये लास्ट प्रश्न है। 2 शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र बराबर रवि प्लस इंद्र, इसमें छोटी ई है ये रवि में और ई भी इधर भी छोटी ई है और बनकर बड़ी ई हुई है, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधि 4 प्रकार की मानी गई है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। हस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद हस्व दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रम से दीर्घ यानी कि बड़े ही हो जाते हैं, आ ई उ हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि चाहे छोटे या से छोटे का मेल हो या छोटे से बड़े का मेल हो, हर कंडीशन में दीर्घ ही आएगा, बड़ा ही आएगा। इसीलिए इस कारण इसको दीर्घ संधि कहा गया है। जैसे संग्रह प्लस आले, इधर अ है और इधर आ है तो हर कंडीशन में बड़े वाला ही आएगा, तो यहाँ पर बन गया संग्रहालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा, इधर भी आ है इधर भी आ है तो आ ही बनेगा, दीर्घ ही बनना है। इसी प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर अपनी शिक्षिका या शिक्षक से दिखलाइए। देख उत्तर है दीर्घ स्वर संधि के 10 उदाहरण हैं। पहला है आपका शुभाशीष, शुभ प्लस आशीष। इसमें देखिए आप इधर अ है और इधर आ है, क्या बना है हमारा आ आया है, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा अक्षर ही आएगा, दीर्घ संधि बनेगी। मेघालय, मेघ प्लस आलय। देखिए स्टूडेंट्स, व्यंजक कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। यदि ये घ है तो घ, ये घ आधा घ प्लस आ से मिलकर बना है, तो ये अ हो गया, ये आ हो गया, तो क्या आया कंडीशन में आ गया।
सत्याग्रह बराबर सत्य प्लस आग्रह, शिक्षार्थी शिक्षा प्लस अर्थी, प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा, मतलब ये इधर छोटी ई है इधर बड़ी ई है और आई बड़ी ई ही है। सदैव सादा जमा एव आ प्लस ए आई, यानी कि ये आई ए आता तो एक मात्रा आती, आई आ रहा है तो दो मात्रा आएगी। सेवेंथ है मुनीन्द्र बराबर मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई बराबर क्या बनी है बड़ी ई। सतीश सती प्लस ईस, बड़ी बड़ी भी बड़ी ही आएगी। नदीस नदी प्लस ईस। टेंथ है प्रभुत्व, प्रभु प्लस उत्सव, इसमें ये छोटा ऊ है इधर भी छोटा ऊ है बनेगा बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ की मात्रा प्रभुत्व में आ जाएगी। इस तरह से आपके अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।